हिंदुस्तान टीम को, हिंदुस्तान की जो टीम है हिंदुस्तान डेली की, उनका मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हर जगह हमेशा 24 घंटे हमेशा हर जगह छोटा छोटा इवेंट भी कवर करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी, नियाज़ भी, जुलूस भी। तो मैं उनकी पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई मज़गांव से सिराज शेख की रिपोर्ट। दोस्तों, जैसे ही रज्जबुल मुरज्जब का पाक महीना आता है, बहुत सारी ऐसी तारीख़ें हैं जो हमारे जहन में गर्दिश करने लगती है और दीवाने उन तारीख़ों पर बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उन तारीख़ों पे होने वाले वाक़यात को अक़ीदत के साथ मनाते हैं। जिनमें सबसे पहले तारीख़ आती है रज्जबुल मुरज्जब की 6 तारीख़, जहाँ पर हिंदल वली ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा की बारगाह में तमाम आशिकाने ख्वाजा ख्वाजगा हाजिर होते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक बड़े ही अजीम शान व शौकत के साथ, मोहब्बत के साथ मनाया जाता है। लेकिन इसी महीने में जब 22 रज्जबुल मुरज्जब की तारीख़ आती है तो तमाम दीवाने, ख़ासकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जैसे इलाक़ों में कूंडों की नियाज़ का अहतमाम किया जाता है, जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा से मुंसलिक ये तारीख़ है। तमाम सुन्नियों के घर में, तमाम मोहब्बत करने वालों के घरों में ये कूंडों की नियाज़ का अहतमाम किया जाता है। जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, जो इमामों से मोहब्बत करते हैं, उनके घरों में तुम इन नियाज़ों का अहतमाम देखते हो। और फिर इसी महीने में जब 27 रज्जबुल मुरज्जब आती है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज का वो वाक़या हमारे जहन में फ़ौरी तौर पर आ जाता है कि जहाँ पर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने दीदार का शर्फ से नवाजा था। और मेरे नबी का ये सबसे बड़ा मौजज़ा है कि जहाँ पर अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को मेराज के लिए बुलाया और अपने दीदार से सरफराज फरमाया। नाज़रीन, ये तमाम ऐसे वाक़यात हैं। इसके अलावा 13 रज्जबुल मुरज्जब की वो तारीख़ भी है जहाँ पर इमाम आली मकाम शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की भी यौम विलादत का दिन है। तो ऐसी तारीख़ें हैं, लेकिन इन तमाम तारीख़ों में सबसे ज़्यादा रज्जब की तारीख़ को, अगर रज्जब के महीने को अगर लोग याद करते हैं तो वो 22 रज्जब को याद किया जाता है, क्योंकि ख़ासकर इसी तारीख़ में कूंडों की नियाज़ का अहतमाम किया जाता है। नाज़रीन, बिल्कुल इसी नियाज़ का अहतमाम मुंबई के मज़गांव में अफजल दाऊदानी साहब, जो कि एक समाज सेवक है और बड़े पैमाने पर इस नियाज़ का अहतमाम करते हैं, उन्होंने एक इस नियाज़ का अहतमाम किया था, जहाँ पर उन्होंने इलाके के तमाम पुलिस अफसरान को, मुकामी आमदार हो, मुकामी खासदार हो और हमारे विधानसभा के जो स्पीकर हैं, बड़े से बड़ा पुलिस अधिकारी से लेकर छोटे से छोटे पुलिस अधिकारियों को, तमाम इलाके के समाज सेवकों को, कॉरपोरेटर्स को और भी दीगर लोगों को जो शहर के मातबर शख्सियतें हैं, उन्हें भी दावत सुखन देते हैं और इस नियाज़ में शरीक होने की दावत देते हैं। और इस बाबरकत नियाज़ में बहुत सारे लोगों ने शिरकत की थी। अफजल दाऊदानी ने भी दिल की गहराइयों से आए हुए सभी मेहमानों का खैर मकदम किया, उन्हें शॉल पेश किया, फिर उन्हें नियाज़ खाने में ले गए और वहाँ पर जाकर उन्हें नियाज़ खिलवाई और फिर रात में डिनर का भी एहतमाम किया था, जहाँ पर लोगों ने खाना खाकर अपने हक़ में दुआ की और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा की उस बाबरकत नियाज़ का जायका भी चखा। अफजल दाऊदानी पिछले कई सालों से अपने ख़ानदानी रस्म व रिवाज के मुताबिक इस नियाज़ का एहतमाम करते हैं और एक सबूत देते हैं कि जहाँ पर आज भी हमारे इलाके में अमनी भाईचारा कायम है और आज भी गंगा जमनी तहजीब कायम है। इस नियाज़ के ज़रिए अफजल दाऊदानी का पैगाम ये था कि हिंदू मुस्लिम यकजहती की जो मिसालें हैं, जो गंगा जमनी तहजीब की जो मिसाल है, उसको कायम रखा जाए। आप हमारे त्योहारों में आए, हम आपके त्योहारों में जाएं, ऐसा कहना था अफजल दाऊदानी का। इससे मोहब्बत बढ़ती है, इससे भाईचारा बढ़ता है और इससे इलाके में अमन व सुकून और शांति भी रहती है। बड़े बड़े अधिकारी इस नियाज़ में नाज़रीन शामिल हुए थे। आप वीडियो पे विजुअल्स में देख सकते हैं। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर शामिल हुए, कई समाज सेवक, नगर सेवक यहाँ पर शामिल हुए और भी जब तक हम वहाँ मौजूद थे बहुत सारे लोगों का आना जाना था, लेकिन इसके बावजूद बहुत अमन और शांति के साथ ये नियाज़ इख्तिताम तक पहुंची। नाज़रीन, आइए जानते हैं कि इस प्रोग्राम में उपस्थित आए हुए मेहमानों ने कैसे तासुरात पेश किए, उसकी एक मखसूस झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर।
जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मज़गाँव के इलाके में और आज अफजल दाऊदानी साहब यहाँ पर एक नियाज़ का एहतमाम इन्होंने किया है। जैसे हम सबको पता है रजब का महीना चल रहा है और इमाम जाफ़र सादिक के नियाज़ का एहतमाम जगह जगह किया जाता है। इसी विषय में आज इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर रखा है, नियाज़ का एहतमाम है। ACP साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। आज इनसे माफ़ कीजिएगा, इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं और इनसे आज जानना चाहेंगे कि आज जिस प्रोग्राम में ये आए हैं, इस प्रोग्राम में आने के बाद ये कैसा फ़ील कर रहे हैं और कैसा इनको लगता है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए और अफजल दाऊदानी साहब के दावत पर आप यहाँ पर आए। आज एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था, एक धार्मिक प्रोग्राम है, प्रसाद का प्रोग्राम है। कैसा देखते हैं इस प्रोग्राम को आप? अफजल जी ने मुझे यहाँ पे बोला, इसलिए उनका शुक्र करो ज़रूर। अगर यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होता तो शायद मैं नहीं आता, लेकिन एक कम्युनल प्रोग्राम था, एक धार्मिक प्रोग्राम था, इसलिए मुझे आने की यहाँ पे चाह थी। उन्होंने मुझे बहुत मैसेज भी किए, व्हाट्सएप भी किए। तो मैंने कल ही मेरा स्टाफ को बोला था कि सब काम छोड़ के हमें इस प्रोग्राम में जाना है। यहाँ से मुझे और 2 जगह जाना है, लेकिन पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। अंदर आके जो नज़ारा था बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ इन्होंने जो बताया कि इस प्रोग्राम में जो आप मांगते हो वो 1 साल के अंदर पूरी चीज़ हो जाती है। तो पहले मैंने उसको नमस्कार करके मैंने वहाँ का वो जो प्रसाद था वो भी खाया है, बहुत ही टेस्टी था। और ऐसे कम्युनल खाना बहुत अच्छा लगता है और ऐसा ही भाईचारा सब लोगों में बना रहे, ये हमारी अल्लाह के दरख्वास्त है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब्दुल जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनको कभी कुछ काम आए तो थैंक यू। नहीं चलो थैंक यू। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ सैयद मौलाना सैयद वक़ार मेहदी साहब रिजवी साहब यहाँ पर हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आज जो नियाज़ का एहतमाम किया गया है, इस विषय में, इस टॉपिक में इनका क्या कहना है। सर, आज इस नियाज़ का एहतमाम किया गया है, इस मामले में, इस ताल्लुक़ में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द और तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जो आलमीन का पालनहार है और ज़बानें उसकी हमद से कासिर हैं। और ये हमारे मोहतरम अफजल भाई जो हर साल यहाँ के ऊपर रजब महीने में ये नियाज़ सादिक़ आल मोहम्मद का इंतज़ाम करते हैं, बहुत बेहतरीन पैमाने के ऊपर करते हैं। और इस यहाँ के ऊपर इस नियाज़ में ये तमाम मज़ाहिब के लोग को यहाँ के ऊपर दावत दे के एक आपसी अमन और भाईचारे की दावत भी देते हैं। और यही जो है इनके लिए बेहतरीन बात है और हम इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता करे, ज़िंदगी हर मंजिल में अल्लाह इन्हें कामयाब करे। और एक जो इनके यहाँ जज्बा अफजल भाई के यहाँ वो खिदमत खल्क़ का जो दर्जे अतम तक पाया जाता है कि जब भी कोई इंसान इनके पास जाता है तो ये बंदा जो है संजीदगी से सुनने के लिए तैयार रहता है। ये एक इनकी खूबी है और हम इनके लिए फिर एक बार दुआ ये करते हैं कि अल्लाह इनको बुलंद से बुलंद जगह के ऊपर पहुँचाए ताकि ये और खिदमत खल्क़ बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकें। मौलाना, जैसे एक मुख्तसर से लहजे में आपका ये जवाब चाहेंगे, जैसे ये इमाम जाफ़र सादिक़ के नियाज़ है, दीगर मज़ाहिब के लोग भी इस चैनल के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए ये पैगाम सुनेंगे कि आखिर रजब के कुंडे होते क्या है, रजब की नियाज़ होती क्या है। अगर एक मुख्तसर से चीज़ में आपको बयान करना हो तो कैसे कहेंगे? असमें ये रजब की नज़र इसका है कि ये भी कि इसके ज़रिए से सिले रहम और इसके ज़रिए से यानी एक मोहब्बत का, एक उल्फत का जो है पैगाम भी जाता है। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ रोहिदास लोखंडे जी है जो कि 207 के कॉरपोरेटर है, माजी नगर सेवक है। इनसे बात करते हैं कि आज भी ये भी इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि सर सब कैसा फ़ील कर रहे हैं आज इस प्रसाद के प्रोग्राम में, एक नियाज़ के प्रोग्राम में आप आए हैं। अफजल दाऊदानी की आपको दावत थी, कैसा फ़ील करते हैं? अफजल दाऊदानी हमारे एक मित्र है, अच्छे मित्र है और एक अच्छा रिलेशन रखते हैं सबसे, बहुत अच्छा नाता है, हमेशा प्रेम से बात करेंगे। और ये जो नियाज़ उनकी हमेशा हम लोग लेते हैं, एक पूजा जैसी होती है, यहाँ पर एक पवित्र माना जाता है। और इस पवित्र फंक्शन में हम लोग हमेशा आते हैं और एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ हमें दिखाई देता है और बहुत अच्छा माहौल रहता है। और इनके सुमेर पार्क सोसाइटी के सभी लोग भाई को चाहते हैं, हम भी भाई से हमारा लगाव है और इनके प्यार और प्रेम के लिए हम हमेशा, शायद मैं लगातार 5-6 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। धन्यवाद सर। थैंक यू। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ अफजल दाऊदानी साहब मौजूद हैं जिन्होंने आज 22 रजब के दिन कुंडों की नियाज़ का एहतमाम किया है। इन्होंने
ये नियाज़ क्यों रखा है, इस नियाज़ के रखने का पीछे मकसद क्या है, और किन किन लोगों को ये दावत देते हैं, और कौन कौन सी शख्सियतें हैं जो मुंबई की अजीम व मारूफ शख्सियतों में जिनका शुमार होता है वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, इनसे जानते हैं। अफजल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतने बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। कितने साल से ये प्रोग्राम आप ऐसा करते हैं? लोग तो घरों में करते हैं, छोटे पैमाने पर करते हैं, आप ये बड़े पैमाने से कितने साल से कर रहे हैं ये प्रोग्राम? ये मेरे डैडी के टाइम से नियाज़ होती थी, और जब भी से मैंने होश संभाला उसके बाद से मैंने इस नियाज़ को यानी एक बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज़ करने का मेरी सोच इसके लिए थी कि हम अगर हमारे बच्चे का बर्थडे या शादी करेंगे तो हम कैसी तैयारी करते हैं। तो आज अगर एक इमाम की नियाज़ है, क्योंकि इस महीने में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बर्थडे है 13 रजब, ख्वाजा साहब की छठी रहती है बड़ी, इसके अलावा बीवी सकीना जो इमाम हुसैन की बेटी है उनकी विलादत रहती है, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत रहती है, और आज है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की दिन है। तो तमाम जगहों पे नियाज़ होता है, और ये नियाज़ करने का एक ही मकसद है कि हमारा इस्लाम सिखाता है कि हम सब एक है और हमारा भाईचारा होना चाहिए। तो इस नियाज़ में तमाम नेता, अभिनेता, एमएलए, एमपीज़ सब रहते हैं, पुलिस वाले, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी के हो। हमारी इस सोसाइटी में क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, जैन है, मुस्लिम है। तो हम इस नियाज़ के ज़रिए एक बड़ा पैगाम होता है कि हम सबकी एकता है और सभी का भाईचारा है, और इस नियाज़ में जितने लोग आएंगे, और हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम किसी को कुछ खिला सकते हैं। ये जिनकी नियाज़ है उन्हीं का बोलते ना लंगर है एक, और इस लंगर को हम ता क़यामत तक जारी रखेंगे, क्योंकि ये सिलसिला वाइज चलता है। आज मेरे वालिद नहीं है, आज मैं देख रहा हूँ, कल अगर हम नहीं रहे तो हमारे बच्चे इस सिलसिले को जारी रखेंगे। तो इसमें कौन कौन से लोग शरीक होते हैं इस नियाज़ में? आपने किन किन लोगों को दावत दी है? तमाम पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, सीपी से लेके एक छोटे हवलदार तक के उनको भी दिया जाता है इनविटेशन वगैरह। हमारे लोकल एमपी रहते हैं, एमएलएज रहते हैं, राहुल नार्वेकर साहब रहते हैं जो विधानसभा के स्पीकर है, और अजीत दादा भी आने वाले थे, बट कुछ रीज़न्स की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हमारा ये मकसद है कि सीएम तक के इस नियाज़ में आएंगे, और इस लंगर को वो बराबर तरीके से वो आएंगे और उसमें शरीक होंगे। हिंदुस्तान की जो टीम है, हिंदुस्तान डेली की, उनका मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर जगह हमेशा 24 घंटे हमेशा हर जगह छोटा छोटा इवेंट भी कवर करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी, नियाज़ भी, जुलूस भी। तो मैं उनकी पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया सर।